हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारा 0 से 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए था, और जिसमें मैंने ये टेबल कैसे बनाना है वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। और मैंने ये भी चीज़ बताया था कि ये जो 9 रेशियोज़ हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का हमारा हो जाता है √3/2, 45 का 1/√2 और 60 का 1/2। tan में अगर बात करें तो tan 30 का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/√3, tan 45 का हो जाता है 1 और tan 60 का हो जाता है √3। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। आपको ये पूरा टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। ये तीन जो है मैंने जो बताया है 30, 45, 60, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, इसलिए मैंने इसका रिवाइज कराया है। बाकी आपका जो बाकी का टर्म्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा अभी यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वल का साइन देना है, sin 60 का हमें वैल्यू डालना है। तो sin 60 का जो वैल्यू था वो हमारा कितना था टेबल के हिसाब से, √3/2। वही अगर हम cos 30 का बात करें तो कितना आया था, ये भी आया था √3/2। प्लस का साइन देना है, sin 30 का वैल्यू हमारा आया था 1/2 और cos 60 का आया था 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4 1। होप क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये है 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 इंटू, अब ये हमारा tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब हमको समझना है tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस ये cos स्क्वायर 30 का मतलब हो गया cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का जो स्क्वायर है वो, ऐसे लेना है। ठीक है। तो हमारा 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, उसका स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस और माइनस है तो वैसे ही 0 हो गया। वैल्यू आगे करके भी कर सकते हैं बट ये हमारा 0 हो गया। यहाँ आ गया 2 इंटू 1 माइनस प्लस 0, तो हमारा हो गया 2 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है। वैल्यू पुट करना है। cos 45 का हम लोग जानते हैं 1/√2, sec 30। अब हम देखते हैं कि sec 30 का वैल्यू कैसे याद रखना है। तो sec हमारा cos का उल्टा होता है, तो cos 30 हमने याद किया था, तो उसका उल्टा हमें लिखना है sec 30। तो cos 30 का वैल्यू मैंने बताया था कितना, √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। cosec 30 हमको याद रखने के लिए क्या जानना है कि cosec हमारा sin का उल्टा होता है। तो cosec 30 का मतलब हो गया sin 30 का उल्टा। sin 30 का वैल्यू था 1/2, उसका उल्टा किया तो आ गया हमारा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का रूट, डिनोमिनेटर, अब ये एलसीएम आ जाएगा तो 2 प्लस 2√3/√3। अब हम लोग जब जानते हैं ऐसा टर्म रहता है तो ये डिवाइड में है ये, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा और पलट जाएगा। 1/√2 इंटू √3/√3
2 प्लस 2√3। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, √3 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइज भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी करके छोड़ दोगे तो आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो ये फोर्थ है, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 याद रखने के लिए हमें क्या था, sin 60 का उल्टा, तो sin 60 था हमारा √3/2, cosec 60 हो जाएगा 2/√3, sec 30 cos 30 का उल्टा, तो cos 30 हमारा था √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 tan 45 का उल्टा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, एलसीएम लेंगे 2√3, 2√3 एलसीएम हो गया, यहाँ आ गया √3, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 2√3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2√3 इंटू 1 2√3, माइनस इसमें 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4। अब इसको देखते हैं, 2√3, अब इसमें हम लोग करेंगे तो 4, इसमें करेंगे तो √3, इसमें करेंगे तो +1 इंटू 2√3, ये हमारा डिवाइड हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √3 और 2√3, इसके आगे हमारा 1 है तो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 -4, यहाँ आ जाएगा 3√3 +4। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो 9th क्लास में हमने रेशनलाइज पढ़ा था, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा 5, हमने स्क्वायर वाला टर्म पढ़ लिया कि कैसे करना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं। 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने कर दिया। 4 सेक 30 हमने पढ़ा कि cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2, सेक 30 हो गया 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 उसका स्क्वायर, cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, 5/4, 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1, 1/4, ये हो गया मेरा 3/4, ये पार्ट सिंप्लीफाई करने पर 1 आ जाएगा। तो हमारा आया 4 और 3 का 12 एलसीएम, यहां पर हमारा हो गया 15, 64 -12 4/4, ये मेरा 1 हो गया। अब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67/12 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज भी करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब इसको सॉल्व करके और फिर आंसर करेक्ट करना है। सो बच्चों ध्यान रखना कि हमारा जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद इसे सॉल्व करना होता है। अगर हमारा ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने अभी क्या पढ़ा, 2 इंटू tan 30 का 1/√3, ये हमारा हो गया 1 प्लस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर, तो हमारा हो गया 2/√3, यहाँ आ गया 2√3/4/3, तो ये हमारा जब पलटेगा
तो आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। यहाँ से ये आ गया 2 और यहाँ से ये डिवाइड होकर आ गया √3, तो √3/2। अब हमें देखना है कि √3/2 इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2, tan 60 का हो जाएगा √3, sin 30 का हो जाएगा 1/2। अभी तक हमने जितना भी देखा तो देखा आपने 60, 30, 45 ये मेनली यूज होने वाले टर्म है, तो इनका डेटा याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 - 1 का स्क्वायर, tan 45 1, 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2, आया 0। अब इनमें से 0 किसका वैल्यू आता है, तो tan 90 याद है क्या होता है, tan 90 हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड, 1 आया नहीं, sin 45 1/√2 0, यस डी इज द करेक्ट आंसर। जस्टिफाई योर चॉइस है, इस वजह से इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। sin 2a = 2 into sin a is true when a is, this statement is not always true। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है कि a के हर एंगल के लिए ये जस्टिफाई हो, लेकिन हमारा कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये ट्रू होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हम 0 डिग्री रखेंगे अगर इसमें, तो ये हो जाएगा sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, इसमें 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, 0 × 2 0, तो ये मेरा आंसर सही है। अब बाकी आप रख के देखोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री मैंने पुट किया, तो sin 2 × 30 sin 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसमें मैं 30 पुट करता हूँ, 2 × sin 30, तो 2 × sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो ये आ जाएगा 1। तो इधर पार्ट आ रहा है √3/2, इधर पार्ट आ रहा है 1, जस्टिफाई नहीं हुआ, तो ये भी मेरा गलत है, उसी तरह ये सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 tan 30, tan 30 हमारा है तो 2 tan 30 का हो गया 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - 1/3, स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर किए। अब ये हमें सॉल्व किया तो 2/√3, 3/2, 2/3, 2/√3 × 3/2 √3। अब ये √3 हमारा जो 9 डेटा है उसमें देखते हैं कौन सा था, तो क्या cos 60 का था, नहीं, इसका 1/2 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका, यस दिस इज द आंसर। अब आपको ये समझ में आने लगा है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ tan a + b इज दिस, tan a - b इज दिस, और a + b जो है वो 0 से 90 के बीच में है। ये जितने भी डेटा आपको मिलेंगे अप टू 12th, ठीक है, अप टू 12th जो भी डेटा ये मिलेगा एक्चुअली में आपके यूज में वो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो पढ़ना नहीं है, सिलेबस से वो स्किप किया हुआ पार्ट है। वो हमारे जब भी आएंगे, इनका यूज जब भी होगा वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे सॉल्व करने में होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के भी अगर आप अप टू 12th क्वेश्चंस बनाते हैं तो जनरली ये इंस्ट्रक्शन वो कोई खास मीनिंग नहीं रखता है, हम बस सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, बट ध्यान रखना होता है, इसका मीनिंग समझना होता है। इसमें क्या है, a + b जो है वो 0 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। हमारा a और b दोनों का सम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जिसमें a बड़ा है b छोटा है। हम जितना पढ़े हैं, हम लोग पढ़े 0, 30, 45, 60, 90, एक्चुअली में इसी के अंदर पढ़े हैं, तो हमने जितना पढ़ा है वो एक्चुअली में इसी का पार्ट है, इसलिए कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ये पार्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है बट कॉम्पिटिटिव लेवल में। ठीक है, अब यहां देखते हैं, दिया हुआ है हमारा tan a + b इज √3। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, √3 का वो वैल्यू देखना है जो tan में होता है। तो tan में हमारा √3 का जो वैल्यू आता है वो आता है tan a + b tan 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग
ए प्लस बी 60 डिग्री। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों टर्म्स को ऐसे कटा देना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसी गलतियां करते हैं, बट आप ध्यान रखना कि आप इसे ऐसे कटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। आप ये गलती करोगे आपका मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं tan a माइनस बी 1/√3। तो उसी तरह हमारा हो जाएगा tan a माइनस बी tan 30 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा है जो, तो ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिंपल तरीके से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। तो a प्लस बी इज 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a 45 आ गया, हम 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट a प्लस बी 60 डिग्री, 45 प्लस बी 60 डिग्री। तो इस तरह आ गया b हमारा 15 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, जिसमें हमारा a जो है क्या है, बड़ा है और b छोटा है। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का सम 90 के बीच में भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोई भी डेटा रख लो और सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। आपका इधर और इधर बराबर नहीं आएगा। अब और क्या समझना है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हम इस तरह लिख भी नहीं सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो कर सकता है ये, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है अगर हमारा थीटा इंक्रीज करता है। तो ये डेटा जो है हमारा सिर्फ 0 से 90 के लिए वैलिड है। आफ्टर 90 टू 180 ये फिर डिक्रीज करता है। तो हमारा साइन थीटा इनफाइनाइट तक इंक्रीज नहीं करता है कि हमारा थीटा इंक्रीज करेगा तो हमेशा इंक्रीज करना है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। साइन थीटा 0 से जो है 90 डिग्री के बीच इंक्रीज करता है, 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच डिक्रीज करता है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इस केस में भी हमारा जो है क्या आएगा कि हमारा अगर थीटा इंक्रीज करता है तो डेटा तो डिक्रीज करता है, ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। एक एग्जांपल ले लो, 30 पुट कर दो। अब 30 और 30 हम पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो इक्वल तो नहीं है, तो ये भी हो गया फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए में 0 डिग्री का वैल्यू याद करते हैं तो हमारा क्या आएगा, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 बाई साइन 0। तो कॉस 0 बाई साइन 0 0 1 और साइन 0 का वैल्यू हो गया 0 अनडिफाइंड। तो मेरा तो वही बात कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।